हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के चैप्टर थर्ड डीप वाटर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एक मोटा लड़का आता है, वो उस लेखक को स्विमिंग पूल में फेंक देता है वगैरह, तुम्हें डुबाया जाना कैसा लगेगा, अरे पतले तुम्हें पानी में डुबाया जाना कैसा लगेगा। तो देखो आगे क्या होता है, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और क्या होता है वहाँ पर, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था और बताता है कि वहाँ पर 18 साल का एक मुक्केबाज लड़का आता है, मोटा तगड़ा, उसकी छाती पर बहुत ज़्यादा बाल थे और वो आकर के कहता है कि अरे पतले तुम्हें पानी में डुबाया जाए तो कैसा लगेगा। तो देखो यहाँ क्या होता है, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। ऐसा कहने के साथ ही उसने मुझे उठा लिया और मुझे ताल की गहराई में फेंक दिया। I landed in a sitting position, shallow water, and went at once to the bottom। और फिर क्या होता है लेखक के साथ, देखो वो मैं ये कहता है लेखक, I landed in a sitting position, मैं बैठी हुई मुद्रा के अंदर, sitting position मतलब बैठी हुई जो मुद्रा होती है बैठे हुए सामान की, तो बैठे हुई मुद्रा में मैं पानी में गिरा, पानी निकल गया और मैं पेंदे में चला गया। आगे बढ़ते हैं, आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स। और फिर लेखक बताता है कि आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट लेकिन नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट। और फिर मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं सोच ही ना पाऊँ। ये कहता है कि मैं डरा हुआ ज़रूर था लेकिन मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था कि मैं कुछ सोच ना सकूँ। आगे बढ़ते हैं, ऑन द वे डाउन आई plant when my feet hit the bottom। और उसके जो पैर, आगे बढ़ते हैं, गिरते हुए मैंने एक योजना बनाई। जब वो सोच रहा है कि मेरे पैर जो है फिट यानी कि पैर जो है वो ताल के पेंदे से टकराएंगे और मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा और फिर मैं क्या होऊंगा, वो सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक मोटी छलांग लगाऊंगा और कम टू द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह पर, मैं वापस सतह पर आ जाऊंगा। लाई फेल्ट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल। और फिर क्या होता है, और मैं सतह पर आ जाऊंगा और इस पर सपाट लेट जाऊंगा और बतख की भांति मैं क्या करने लगूंगा, तैरने लग जाऊंगा, ताल के किनारे पहुंच जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेखक बताता है कि इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, कि नीचे जाने में काफ़ी देर लगी, ऐसा लगा कि भाई नीचे जाने में बहुत देर लगी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। और जो 9 फीट, वो 9 जो फीट थे, 9 फीट जो थे वो कितने लगे, वो 9 फीट यानी कि कहने का मतलब 90 फीट जैसे लगे, 90 जैसे लगे। एंड और बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लेग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। और बताता है कि जैसे मेरे पैर पेंदे को छूते उससे पहले ही मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो गए। लेखक बताता है कि जैसे ही मेरे पैर सतह को छूते उससे पहले ही मेरे जो फेफड़े थे वो फटने को तैयार हो गए थे। बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समवन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। अब ये बताता है कि लेकिन जब वो कह रहा है लेखक, लेकिन जब मेरे पैर पेंदे से टकराए तो मैंने अपनी पूरी ताकत खोजी, ढूंढी और जैसा मैंने सोचा था मैंने ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगाई। मैं जो सोच रहा था मैंने वो छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब to the surface like a cork. Instead, I come up slowly. I opened my eyes and saw nothing। देखो ये कह रहा है कि मैंने कल्पना की थी कि बोतल के ढक्कन की तरह मैं सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड बजाय क्या होता है, आई कैम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। और फिर बताता है और मैं पानी के अलावा और कुछ भी नहीं देखा है, बोला आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर। आगे बढ़ते हैं, बट वाटर, पानी के सिवा और कुछ भी नहीं था। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो
टू इट। अब वो लेखक बताता है कि वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, ये बता रहा है कि पानी जो बददासार पीलापन लिए हो गया था। आई ग्रू पैनिकी, अब ये बताता है आई ग्रू पैनिकी, मैं घबरा गया, पैनिकी मतलब घबरा गया। आई रीच्ड up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। अब लेखक बताता है कि I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। बता रहा है कि मेरे हाथों के ऊपर, मैंने हाथों को ऊपर की ओर किया जैसे कि मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो और मेरे हाथ में केवल पानी ही पकड़ में आया। I was suffocating, I was suffocating का अर्थ होता है मेरा दम घुट रहा था। I tried to yell but no sound came out। और बताता है लेखक मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। Then my eyes and nose came out of the water। और बताता है कि मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया।